हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एंड सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को 5 मिनट वेट करना पड़ा। थोड़ा सा क्या ट्रैफिक में स्ट्रक हो गया था, फंस गया था, तो वहाँ से निकल कर आने में थोड़ा टाइम लग गया है। बट ग्रेट, आप लोग अभी तक बातें कर रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, वेट कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो कल हमारा क्लास नहीं हुआ था एक्चुअली, कल थोड़ा सा अर्जेंट काम था घर पे, घर जाना पड़ गया था मेरे को, इसलिए आपका कल क्लास नहीं हो पाया था। एंड आई विल ट्राई कि आप लोगों की जो क्लासेस है ना और थोड़ा स्पीड के साथ बढ़े। लाइक आप में से ना बहुत से बच्चों के एक मैसेज आ रहे हैं सर डीपीपी को लेकर। डीपीपी को लेकर मैंने बताया ना आप लोगों को, डीपीपी का लेवल वाइज पीडीएफ जो आपको बनकर मिल रहा है, वो पूरे के पूरे पीडीएफ को हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल उस पीडीएफ का मैं आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना। मैं मतलब पिछले दिनों में जितने भी बच्चों के मैसेज देखा, हार्डली सभी के यही रिस्पॉन्स थे कि सर डीपीपी के क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। यार हो जाती है, कुछ गलतियां छोटी मोटी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, जब टाइपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर रह जाती है। तो वो गलतियां मैंने वैसे तो करेक्ट करा ली है, बट इसके बाद भी अगर एक दो छोटी छोटी गलतियां रह गई है, उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो डीपीपी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आप लोगों की। एंड हमारी जो क्लासेस चल रही है वो डीपीपी तो हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी कह रखा है कि डिस्कस होगा। जैसे लाइक नंबर सिस्टम का डीपीपी में कुछ दिक्कत आया था, वो पहली बार दिक्कत आया था, आगे से वो दिक्कत नहीं होगा। नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी डीपीपी में दिक्कत नहीं होगा। साथ में डीपीपी के सारे सवाल हम लोग क्लास में कर लेंगे। प्रॉब्लम सॉर्टेड, ठीक है। सर लैंग्वेज में प्रॉब्लम तृप्ति सुधारना खुद से पड़ेगा। अब जैसे आप बोलोगे कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश इंप्रूव होती है रीडिंग से। वैसे ही मैथ्स की जब रीडिंग करके आप प्रैक्टिस करोगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं देगा। सिंपल है। जितनी बार सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतनी लैंग्वेज के साथ आप फैमिलियर हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा लैंग्वेज के साथ आप फैमिलियर होंगे उतना आसान हो जाएगा आपको सवाल को समझना, ठीक है। क्लियर? अच्छा एक बात बता, आवाज़ सभी को क्लियर है? किसी को साउंड में दिक्कत तो नहीं है? आवाज क्लियर? सर ऑल डीपीपी चेंज, हाँ बेटा ऑल डीपीपी में करेक्ट करवा रहा हूँ एकदम, आपको ना लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी लेवल वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो डीपीपी को एकदम है ना, एकदम झकास डीपीपी बनाकर आप लोगों को मिलेगी, आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे आप मैसेज करके बताते हो, बता दिया करो, ठीक। क्लियर है सर? यस सर क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो भाई जिसकी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, आवाज़ बढ़ाओ ना अपने डिवाइस का। ऐसा थोड़ी है कि आधे बच्चों को तो अलग में पाकिस्तान में जाके पढ़ा रहा हूँ, आधे बच्चों को इंडिया में पढ़ा रहा हूँ, तो आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है। हाँ, चलो आगे बढ़ते, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऐसा नहीं होता है ना बेटा, मेरी तरफ से अगर आवाज़ में दिक्कत होती है, सभी को होती, सभी को इक्वल कैसे सुनाई दे रहा है फिर? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज में लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? मिसलेनियस क्वेश्चन देखे थे। आज के सेशन में अब हम लोग देखने वाले परसेंटेज, इलेक्शन एंड वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट। इलेक्शन और वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इलेक्शन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों फटाफट जल्दी से। एंड साइलेंस सेशन स्टार्ट हो जाता है, अब कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है। सर नंबर सिस्टम उतना काफ़ी है क्या? हाँ काफ़ी है मनीषा, मोर देन इनफ है नंबर सिस्टम उसका। उसके बाद हम लोग मेंस लेवल करेंगे ना, तब नंबर सिस्टम का यूज़ होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी बातें नहीं करेगा, नहीं कोई सवाल पूछेगा, ठीक है। साइलेंट सेशन स्टार्ट्स नाउ। हाँ तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की। अगर जितनी पॉपुलेशन है, सारी की सारी पॉपुलेशन वोटिंग देने लायक है, वोटिंग दे सकती है, तो उसको हम लोग काउंट करते हैं टोटल वोट्स में, ठीक है। क्या होते हैं सर? टोटल वोट्स होते हैं। अब ध्यान से, यहाँ पर है ना शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैंग्वेज जो बोल रहे थे ना सर, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर एक छोटी सी लैंग्वेज भी आप गलत पढ़ लोगे, आपका सवाल पूरा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल वोटर्स है, टोटल वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं, ठीक है। बट रास्ते में कुछ वोटर्स को कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो उन्होंने वोट नहीं किया, डिडंट वोट। इन्होंने सपोज कुछ है, ये मान लेते ए थे, ये मान लेते बी लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो कास्टिंग वोट आएगा,
कास्टिंग वोट मतलब जो वोट डाल रहे हैं। अब कास्ट करने वाले मान लेते सी है, मतलब ए में से बी को माइनस करा तो सी मिल गया आप लोगों को। ठीक है, इन्होंने वोट डाला है। ठीक है सर। अब जिन्होंने वोट डाला इसमें भी दो टाइप के वोटर्स होते हैं, एक होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड। ठीक है, चलो। अब वैलिड में क्या हो जाता है कि इनवैलिड का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना, वोटिंग करने जाते हैं हम लोग, हमारा नाम गलत होता है तो रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर वहाँ एड्रेस मैच नहीं करता है तो रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाते हैं इनवैलिड वोट। और वैलिड जिसके वोट काउंट किए जाते हैं। अब क्या होता है ना, स्टेटमेंट कई बार बदलता है। जैसे सपोज कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट है ए एंड बी, अगर स्टेटमेंट दिया गया है कि ए गोट 20% ऑफ वैलिड वोट, किसको मिले, ए को मिले, और 20% ऑफ टोटल वोट किसको मिले हैं, ए को मिले हैं सपोज। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। तो यहां पे इसको नाम दे देते डी और ई दे देते हैं। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं को ए को जो वोट मिल रहे हैं 20% ऑफ वैलिड वोट, मतलब ए को मिलेगा 20% ऑफ डी। ए को क्या मिलेगा, 20% ऑफ डी। बट अगर मैंने ये बोला है 20% ऑफ टोटल वोट अगर ए को मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या स्टेटमेंट बनेगा, 20% ऑफ ए। ये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा सर। ये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये वैलिड और टोटल पूरा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, कभी आपने वैलिड को ठीक से नहीं देखा या टोटल को ठीक से नहीं देखा, सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, चलो। अब एक बात बताओ, अगर ये मैंने स्टेटमेंट बोला 20% ऑफ वैलिड वोट किसको मिल गया है, ए को मिल गया है, तो बी को कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 80% ऑफ वैलिड। कितना मिलेगा, 80% ऑफ वैलिड, तो इसको मिलेगा 80% ऑफ डी। क्या ये बात सही है? क्योंकि देखो दो कैंडिडेट्स थे, एक को 20% ऑफ, क्योंकि वैलिड वोट ही मिले होंगे, तो एक विनर है एक लूजर है। इसको अगर 20% मिल गया है तो इसको 80% ऑफ वैलिड मिलना चाहिए। बात खत्म, क्लियर सर। 20% ऑफ डी क्यों लिखा मेरे भाई, वैलिड अगर डी लिया है तो 20% ऑफ डी तो लिखेंगे, पढ़ लो ना, कि आंखें बंद करके पढ़ते हो। मैंने बोला वैलिड वोट का वैल्यू डी ले लेते हैं, और यहां पर लिखा 20% ऑफ वैलिड वोट, तो 20% ऑफ डी आएगा ना। ऐसा सवाल पूछते हो ना, आंखें बंद करके पढ़ते हो क्या बेटा? चलो सुनो मेरी बात को ध्यान से, मजा अभी आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर अभी हमने बात किया है वैलिड वोट की। अब यहां पर मजा ये है कि सर अगर मैंने बोला 20% ऑफ ए, अगर ए को मिल रहा है 20% ऑफ ए का मतलब 20% ऑफ टोटल, अगर ए को मिल रहा है तो बताओ बी को कितना मिलेगा। अब बताओ बी को कितना मिलेगा। मैं सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूं, जो आपको आ रहा है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बी को कितना वोट मिलेगा। ए को अगर 80% ऑफ टोटल मिल रहा है तो बी को वोट कितना मिलना चाहिए। दिमाग लगाना सभी को ना, अगर यहां दिमाग लगा लिया तो चैप्टर खत्म। ये इलेक्शन बेस्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। कितना मिलेगा, निवेदिता का कहना है सर 80% मिलेगा। 80% मिलेगा, 80 मिलेगा, सोचो थोड़ा तो लगाओ इसको। नहीं लगाओगे ना, आ जाओ बताते हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये बोला है, ठीक है, अगर मैंने ये बोला है कि ए को टोटल का 20% मिल गया, मतलब टोटल वोट कितने थे, ए थे। अब इस ए का 20% ए को मिल गया है, बचा कितना है, 80% ऑफ ए। ये बाकी होगा, बट बेटा इसमें से जो डिडंट वोट वाले हैं वो भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। वो कहाँ जाएंगे, वो टोटल वोट में से तो माइनस होंगे। डिडंट वोट के बाद जिन्होंने इनवैलिड वोट, तो वो भी तो माइनस होंगे ना। मतलब बात को ध्यान समझना, अगर ए को मिल गया है 20% ऑफ ए, मतलब बी को जो वोट मिलेंगे, हम इसकी बात करें ना, तो बचा हुआ कितना है, 80% ऑफ ए। इसमें से बी वालों ने वोट नहीं किया, वो माइनस हो जाएंगे।
जो इनवैलिड है वो भी माइनस हो जाएंगे, और ये जो बचे हुए वोट है ये किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। बात आया समझ में? इन सीएनडी कहां से हो जाएगा क्रांतिकारी, जब आपको बोल दिया कि जो वोट नहीं दे रहे वो बी है और जो इनवैलिड है वो ई है, तो सीएनडी कैसे हो जाएगा, किस एंगल से सीएनडी हो जाएगा? अभी तो आंसर आएगा 80% ऑफ ए माइनस बी माइनस ई। ए बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है वो। क्या आप सभी के भेजे में बात गई? ये जो सीएनडी वाले स्पेशली आप लोग बताओ, आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? क्योंकि बेटा यही कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको पूछना है ना, जो भी पूछना है पूछो, मैं रिपीट कर दूंगा डाउट हो तो। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया तो इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है? अरे बी का वैल्यू तो वैल्यू तो ए का भी नहीं, वैल्यू तो सी का भी नहीं, वैल्यू तो ई का भी नहीं है, तो यहाँ भी बोल देते सर 80% ऑफ डी, डी का वैल्यू नहीं पता, सी एन डी होगा। तब तो बड़े मजे से बोल दिया 80% ऑफ डी। ठीक है? अपने हिसाब से मैथ्स नहीं चलता, मैथ्स के हिसाब से हमको चलना होता है। यहाँ पर वेरिएबल को ले रखा है तो आंसर वेरिएबल फॉर्म में आ सकता है। ठीक है? कई बार आपको सवाल भी वेरिएबल वाले मिलेंगे तो आंसर भी वेरिएबल में ही होगा। ठीक है? चलो, कुछ कुछ नहीं आया, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है? देखो बेटा ध्यान से समझना, ये हमारे टोटल वोट्स है, टोटल वोट को टी एज्यूम कर देना। अब छोड़, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। टोटल वोट है, या दो ऑप्शन बना लेते हैं, आ जाओ। टोटल वोट है, इसमें से टोटल वोट कितने ले लेते, ए ले लेते हैं। बी ने वोट नहीं दिया, बचा कितना है, ए माइनस बी, या इसका कुछ नाम दे देते, सी दे देते हैं। ठीक है? अब इन्होंने वोट दिया, इसमें वैलिड होंगे और इनवैलिड होंगे। ठीक है? जी हाँ सर। अब मैं बोलता हूं कि दो कैंडिडेट थे, केवल ए और बी, केवल दो कैंडिडेट थे। अब अगर ए को मिल जाता है 20% ऑफ वैलिड, तो बी को जो वोट मिलेंगे वो वैलिड का ही तो 80% मिलेगा, क्योंकि ये वैलिड का 20% इसको मिल गया और बी को वैलिड वोट में से ही वोट मिलेंगे। अब ऐसा थोड़ी इनवैलिड के वोट इसको मिलेंगे, तो इसको मिल जाएगा क्या, 80% ऑफ वैलिड। पहली चीज क्लियर एकदम, क्योंकि यहां पर अगर आप इसका 20% ऑफ वैलिड बोल रहे हो मतलब आप वैलिड के बारे में जानते हो, और अगर वैलिड के बारे में जानते हो इसको 20 मिलेगा तो इसको 80 मिलेगा। एकदम सिंपल, झकास, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है? तो देखो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि वैलिड को 100% माना है। बात आ रही है समझ में? तभी तो आपने बोला कि 100 में से 20 माइनस करो 80 आएगा, तभी निकाला ना। तो मतलब सर हम लोग टोटल वोट को भी 100 मान सकते हैं, वैलिड को भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। दूसरी चीज, अगर मैं ये बोलता हूं कि टोटल वोट जो है वो ए है, इसमें से जिन्होंने वोट नहीं किया डिडंट वोट है, बचे हुए वोट कितने हैं, सी, सी में से कुछ वैलिड है कुछ इनवैलिड है, इनवैलिड है और ये कैसे है, वैलिड है। इसको भी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं। ठीक है? अब मैंने यहां पर बोला कि दो वोटर्स थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी। ए को मिल गया 20% ऑफ टोटल वोट। अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट ही बदल दिया, टोटल बोल दिया। अब 20% ऑफ टोटल का मतलब क्या हुआ, इसको जो वोट मिल रहा है वो वैलिड का परसेंटेज नहीं मिल रहा है, इसको जो वोट मिल रहा है वो टोटल का मिल रहा है। मतलब टोटल जो वोट थे उसका 20% इसको मिल जाएगा, टोटल में से 20% इसको देना है हम लोगों को। ठीक है? तो 20% ऑफ ए दे दिया। मतलब सर अगर इसको 20% मिल गए मतलब ये तो वैलिड ही होंगे, ऑब्वियस बात है, इनवैलिड होते तो माइनस हो जाते ना। तो इसको अगर टोटल का 20% मिल चुका है तो अब टोटल में वोट कितने बाकी है, आप बोलेंगे सर 80% ऑफ टोटल। कितने बाकी है, 80% ऑफ टोटल। अब आप 20% में से तो माइनस नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो वैलिड ही है, ये 20% ऑफ टोटल तो वैलिड है, तभी तो ए को मिला होगा। मतलब बचे हुए 80% ऑफ टोटल है, इसमें से इन्होंने वोट नहीं किया, माइनस करेंगे। ये इनवैलिड है, इसको माइनस करेंगे, तो बचे हुए वोट किसको मिल जाएंगे, बी को मिल जाएंगे। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, 80% ऑफ ए बचे थे, उसमें से बी ने वोट नहीं किया, उसमें ई इनवैलिड है, तो इतने किसको मिल गए, बी को मिल गए। बात आया समझ में? तो देखो दोनों ही केसेस को अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे ना
तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक छोटी सी लैंग्वेज का डिफरेंस है, टोटल एंड वैलिड। और ये एक छोटा सा स्टेटमेंट सवाल में पूरे आंसर को बदल देता है। अभी मेरे ख्याल से पूरी तरीके से दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है, चलो अब सवाल करेंगे। मैंने ना पिद्दू पिद्दू सवाल नहीं रखे, थोड़े बड़े सवाल रखे, बट फिर भी पिद्दू एक सवाल करा देते हैं आप लोगों को। इन एन इलेक्शन A got 40% of total votes and lost by 4,000 votes. Find total votes. टोटल वोट्स क्या होंगे ये आपको बताना है। फाइंड टोटल वोट। सर हिंदी में बता दो, हिंदी में बता देते हैं। एक इलेक्शन में ए को 40% मत मिले, टोटल मत का, कुल मतों का, ठीक है, एंड एंड का मतलब और होता है, और वह हार जाता है 4,000 वोट से। तो आपको ये बताना कुल मत कितने रहे होंगे, हाउ मेनी कुल मत्स, ये बताना है। ठीक है छवि, अरे तेरी इंग्लिश आनी चाहिए बेटा, बैंक में जा रहे हो। देखो आप हिंदी मीडियम से पढ़े वो सेकंड चीज है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती ना बेटा, बहुत तकलीफ में हो फिर आप। इतनी तो आनी चाहिए। अरे इंग्लिश पेपर भी होगा आपका, जहां पर आपको इंग्लिश में ऐसे राइटिंग भी लिखना होगी, वहां क्या करोगे फिर, हिंदी में लिखोगे। हाँ, चलो, देखो नहीं आती है ना कोई बात नहीं, बट सीखने की कोशिश करो। आप सीखने की कोशिश भी नहीं करते हो, तकलीफ वो है। तकलीफ ये बिल्कुल नहीं है आपको नहीं आती है, तकलीफ ये है कि अगर कुछ इंग्लिश दिख जाता है तो इंग्लिश देख के ही डर लगता है हम लोगों को। और पता है मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से था और मैं भी आप ही की तरह काम करता था, बट जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मजबूरी थी, अब पढ़ना ही पड़ेगा, तो अपने आप आ गई समझ में। ठीक है, चलो। सर इनवैलिड तो नहीं दिए, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। कौन है, मयंक। अरे मेरे भाई इनवैलिड नहीं दिए तो इसका मतलब इनवैलिड नहीं रहे होंगे। हाँ, मैं अगर कुछ बात बोलता हूं, मैं अगर ये बोलता हूं कि राम जो है वो लंगड़ा नहीं है ना, अगर मैं ये बोलता हूं तो आप मानोगे, अगर नहीं बोला तो नहीं मानोगे। तो अगर कोई चीज बोली गई है तो आप इनवैलिड मानोगे ना, अगर नहीं बोला मतलब सारे वैलिड होंगे। और अगर सारे वैलिड होंगे, ठीक है, तो ये रहा ए, ये रहा बी, दो कैंडिडेट, एक को अगर 40% मिल गया तो दूसरे को 60% मिलेगा। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, सर ये जीतेगा, क्या सॉरी बी जीतेगा, ए हारेगा। बी को ए से 20% वोट ज्यादा मिलेंगे, जी हाँ सर। तो 20% का वैल्यू सवाल में दे रखा है 4,000, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20,000। अब अगर सवाल में आपको नहीं बताया गया है कि भाई किसी ने वोट नहीं दिया, तो मत मानो, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है उसी को डाटा को लेकर आप आंसर निकालेंगे। अगर ऐसा ही आप बोलेंगे ना कि सर ये देना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, तो हर एक सवाल का आंसर CND होगा फिर। ठीक है, मैं फिर ऐसा क्वेश्चन बनाता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसकी इनकम थी, उसकी इनकम में से 10% इसने चाय पर खर्च कर दिया, ठीक है, 30% उसने कहीं और खर्च कर दिए। अब आप बोलोगे सर कहीं और तो दिया ही नहीं है, तो क्या नहीं करोगे क्या उसको। ठीक है, तो जब तक सवाल के अंदर डाटा नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट आप उस डाटा को एज्यूम ही मत करो। ठीक, चलो अब मजा आएगा। मैंने आप लोगों के लिए ना स्टार्टिंग में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप क्रांतिकारी बन चुके हो अब, क्योंकि परसेंटेज की 5 क्लास हो चुकी है, तो थोड़ा सा लेवल डायरेक्ट अप किया जा सकता है आप लोगों के साथ। अगर नहीं आता है समझ में तो मैं वापस से लेवल डाउन कर दूंगा। एक बार चेक करते हैं कि आप लोगों का लेवल मेरे साथ इंक्रीज हुआ है या स्टार्टिंग में आप जैसे थे वैसे ही हो। ठीक है, ईमानदारी से बता देना अगर नहीं समझ में आता है तो। पहला सवाल ये रहा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गोट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट, 30% ऑफ रजिस्टर्ड वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, if the total number of vote was 5,000 then find the number of valid vote of other candidate। दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले होंगे। ठीक, चलो
ट्राई करो। जावेद हैदर अभी तकलीफ में आ गए, बोले सर इंग्लिश में ऐसे भी लिखना होगा क्या? बेटा आपको नहीं पता था क्या? सर नहीं पता था, इसीलिए तो बैंक की तैयारी शुरू की थी। अब क्या करोगे? अब छोड़ दोगे? अरे सीखो, डरते क्यों हो? और पीओ में लिखना होता है ऐसे राइटिंग, क्लर्क एग्जामिनेशन में नहीं होता है, क्लर्क में कुछ नहीं होता है। आप सभी मेरी तरह ही हो यार, है ना? चलिए, क्या आ गया आंसर आप लोगों का? आ जाओ देखो। सर आरआरबी पीओ में नहीं लिखना पड़ता, बात सही है, वहाँ हिंदी ऑप्शनल होता है। ठीक है, बट मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे। चलो ठीक है, पेपर में नहीं होता है, एग्जामिनेशन में नहीं होता है, बैंक में नौकरी लग गई, है ना? बैंक में ऊपर से ईमेल आया प्योर इंग्लिश में, आप रिप्लाई कैसे करोगे? तब तो इंग्लिश आना चाहिए ना। बेटा देखो, बात मानो या ना मानो, आपको इंग्लिश आना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते नहीं सर हम तो भारतीय इंडियन हैं, हम तो हिंदी लैंग्वेज पे भरोसा करते हैं, बात तो सही है बेटा। बट क्या होता है ना, कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश ज़रूरी होता है। आप अगर हायर लेवल कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बात मानो या ना मानो, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं बच सकते हो। पता है, मैं भी ऐसा ही करता था, आपकी जैसा था ना, तब मैं भी ऐसे ही सोचता था, यार ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश ना हो तो कितना अच्छा होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा, टोटल जो वोट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं। आज देखो, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, मेरे को अगर रिवर्ट करना हो ना किसी को, तो मेल पे पूरा इंग्लिश ही टाइप करना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो रहेगा, वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। टोटल वोट कितने हैं? 5,000 है। टोटल वोट कितना है? 5,000 है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, पहली वाली लाइन को भी छोड़ दो, उसने ये बोला है कि 30% ऑफ रजिस्टर वोट इनवैलिड है। अच्छा ये बताओ, 5,000 में अगर 30% इनवैलिड है, 30% इनवैलिड है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 70% वैलिड है? अब कोई ये मत बोलना कि सर वैलिड की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है मैसेज करके, है ना? आई छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है आपको। ठीक, तो 5,000 में 30% अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना हो जाएगा? 70%। क्लियर है? जी हाँ सर। अब देखो, इस 70% का, या 70% का पहले वैल्यू निकाल देते हैं। 5,000 का 70% निकाल दो, 00 से 00, 3500 हो जाएगा। अब इस 3500 में से कुछ वोट ए को मिले, कुछ बी को मिले। अब देखो सर, यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है 2 कैंडिडेट्स थे, तो एक का नाम ए ले लेते, एक का नाम बी ले लेते। ठीक है, अब ए जो है वो 60% ऑफ वैलिड, वैलिड कितना है? 3500, 3500 का 60% कितना होगा? 60% ऑफ 3500, 60% ऑफ 3500, ये इसको मिल गया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 40% ऑफ 3500 इसको मिला है? आप बोलेंगे हाँ सर। और सवाल में भी तो ये पूछा है, नंबर ऑफ वैलिड वोट अदर कैंडिडेट, इसको वैलिड ही मिले होंगे। कितना? 40% ऑफ 35, 35 का डबल करेंगे कितना होगा? 70, 70 का डबल करेंगे 1400, 1400 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया है बेटा ना, ये मत पूछने लग जाना 1400 का लिख देते हैं बेटा, मेरे को आप लोगों से बहुत डर लगता है, नहीं तो बाद में पूछते रहोगे कि सर ये कैसे लिख दिया आपने। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, 3500 निकाल दो। कभी देखा है किसी टीचरों को बच्चे से डरते हुए? 1400 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, क्लियर है? बेटा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, पढ़ने से नहीं आता, रीडिंग से आता है। आप किसी से कितना भी पढ़ लो, आप अगर ये सोचते हो ना सर कि मैं किसी से इंग्लिश को पढ़ के अपनी इंग्लिश स्ट्रांग कर लूंगा, नहीं होता है।
कितना पढ़ लो, कितना घोट लो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो रीडिंग होना चाहिए। आप जितनी चीज़ों को रीड करोगे ना, इंग्लिश आपका उतना स्ट्रांग होगा। मैथ्स में अगर आप मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हो तो आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, लैंग्वेज की रीडिंग करोगे। तो रीडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि बच्चे इग्नोर करते हैं। देखो, मैं हमेशा वो बातें बताता हूँ आप लोगों को जो मैंने गलतियाँ की हैं, ठीक है। मैंने इंग्लिश के पता बहुत सारे नोट्स बनाए थे, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी कर ली थी मैंने। मेरे को लगता था कि उस नोट्स को पढ़ाने से ना इंग्लिश में स्कोर हो जाएगा। एक मेरा दोस्त था, वो इंग्लिश कभी नहीं पढ़ता था। मैंने एसएससी वो वाला एग्जाम दिया था, एक और कौन सा एग्जाम होता है, एसआई का एग्जाम होता है, सीआईएसएफ का, वो एग्जाम दिया था। मेरा दोस्त जो इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाता था, मैं इंग्लिश के इतने मोटे मोटे रजिस्टर बना के बैठा था। मेरे जब नंबर आए थे 200 में से 125 126 नंबर समथिंग आए थे, और उसके मार्क्स थे 175। फर्क देखना, फर्क ये है कि वो बचपन से इंग्लिश मीडियम में था, उसकी रीडिंग अच्छी थी। अब बचपन से इंग्लिश मीडियम होने से मतलब नहीं है कि आपका इंग्लिश अच्छा होगा, रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैंने इंग्लिश इतना पढ़ा तब भी मेरे नंबर कम रह गए। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, और रीडिंग करो जितना कर सकते हो। आई नो कि आपको रीडिंग करते वक्त लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, बट एक ही चीज़ को जब बार बार घुटते पढ़ते रहते ना, पढ़ते रहते अपने आप दिमाग में आता है। जैसे आपको हिंदी देखेंगे, हिंदी आज के डेट में अगर किसी बच्चे को बोल दिया है ना हिंदी सीखो, पसीने आ जाएंगे हिंदी सीखने में। हिंदी इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बट आपको हिंदी आती है। पता है क्यों आती है? क्योंकि आप बार बार रीड किए उसको, रीड किए हो। तो रीडिंग मस्ट है। जितना ज़्यादा रीड करोगे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और जिस दिन इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, सवाल की लैंग्वेज भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल रीडिंग करा करो, खुद से रीड किया करो ना। जैसे आप हिंदी एडिटोरियल का क्लास देखते होंगे, क्लास देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद टाइम निकाल के ना खुद से न्यूज़पेपर पढ़ा करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, हम पढ़ रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा कैसे इंप्रूव हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। एक महीना कंटिन्यू पढ़ के देखो बस। वहां पर बस एक चीज का ध्यान रखना, वोकेबलरी जो होती है ना, वोकेबलरी के वर्ड्स निकालना और खुद से लिखना एक कॉपी में। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। जब खुद से करोगे ना, जीवन में कभी भूलोगे भी नहीं वोकेब को। एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको देखते हैं हम लोग। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ये तरीका तो सर देख लिया है, इसमें टाइम लग रहा है। अब डायरेक्ट करते हैं। अब डायरेक्ट करेंगे, आपको ना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, तभी डायरेक्ट करने में मजा आएगा। अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट करते हैं। सर टोटल वोट कितने हैं? 5,000 है। 5,000 में से इनवैलिड कितने हैं? 30। अगर 30 इनवैलिड है तो क्या मैं बोल सकता हूं 70% वैलिड होंगे? ये जो वोट है वो कौन से? वैलिड वोट है सर। अच्छा, ये अगर वैलिड वोट है तो इस वैलिड का अगर ए को 60% मिल जाता है, ये जो वैलिड है इसका 60% ए लेकर चला जाता है, तो बी को कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर वैलिड का 40%, तो इसका 40% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। अब जो बच्चे फ्रैक्शन वैल्यू को ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ना, वो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखा करो। जैसे देखो यहाँ पर 5,000 था, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 लिखो, 40% का 2/5 लिखो, 0 0 5 से कैंसिल गया 100, 7 दूना 14 में 100 का मल्टीप्लाई 1400। यहाँ पर इतनी सी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कितनी सी? इतू सी स्टेप में। अब बोलो कितना टाइम लगेगा ये सवाल करने में? हार्डली 20 सेकेंड लगेगा आप लोगों को, और वो भी अर्थमेटिक, जिसमें बच्चे बोलते हैं सर 2-2 मिनट लगते हैं। बट लैंग्वेज क्लियर है, सवाल के कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से 20 से 30 सेकंड के अंदर सवाल बन जाता है। क्लियर है? बात सभी को समझ में आया? ये तरीका क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को, और मजा आया? सर आरआरबी में हिंदी भी होती है क्या? हाँ हिंदी भी होती है बेटा वहां पर, बट हिंदी है ना इंग्लिश से डिफिकल्ट होती है, बात को ध्यान से सुन लेना। अगर आप ये सोचते हो कि मैं हिंदी में पेपर देकर आ जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा ना, मेहनत तो वहां भी लगेगी। ठीक है। एकदम चकाचक क्लियर। आगे बढ़ते फिर अगला सवाल। देखो लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना ना, पूरा का पूरा खेल लैंग्वेज का है। सर ये स्टेप समझ नहीं आ रहा, घुस ही नहीं रहा दिमाग में। घुस जाएगा, यति घुस जाएगा। एक बात का ध्यान देना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करके रखना। अगर वो समझ में नहीं है तो फिर कुछ नहीं घुसेगा दिमाग में। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 71.4% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट।
आउट ऑफ विच 5% वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, आउट ऑफ विच मतलब बचे हुए जो वोट थे उसका, अ कैंडिडेट गोट 5700 वोट विच वॉज 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटर लिस्ट। अब मजा आएगा ना, 71.4% का कोई फ्रैक्शन वैल्यू बताना चाहेगा? 10/14 होता है, अरे 10/14 का मतलब 5/7 बोलो ना, 10/14 होता है। हाँ चलिए अच्छी बात है, 10/14 जिन्होंने निकाला वो भी सही है, 5/7 वाले भी सही है। ये देखकर मेरा दिल गदगद कर गया है, मजा आ गया देखकर कि आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू पता है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो एक लाइन में आंसर निकालेंगे ना, अब मैं आपको ना पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला, एक लाइन में आंसर कैसे निकालेंगे। सर पहले तो ये बताओ क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटर लिस्ट, मतलब टोटल वोट का मतलब अगर आप स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट से देखेंगे टोटल पॉपुलेशन टोटल वोट है, टोटल वोट ले लेते हैं। सर फ्रैक्शन वैल्यू का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू को अच्छे से समझ के आओ पहले नैन्सी, फ्रैक्शन वैल्यू का ये कौन सी बात हुई, नैन्सी का एन ले लेते हैं अपन, ये मैंने एज्यूम कर लिया टोटल वोट, सपोज टोटल वोट कितना है एन, नैन्सी इतना समझ में आया? अब नैन्सी बोलेंगे हाँ सर मेरा नाम है तो मेरे को समझ में आ गया है, एन एम। ठीक है, अब इसमें बोला गया 71.4 वोट्स कास्ट देयर वोट, कितने लोगों ने वोट किया 71.4, कितनों ने वोट किया 71.4%, मतलब 5/7, इतने लोगों ने वोट किया है, तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल जो वोट है उसका 5/7 वोट डाला गया है। इतनी बात क्लियर है, इतने वोट डाले जाएंगे। फिर सर जब वोट डालने गए तो पता चला 5% इनवैलिड हो गया। अच्छा 5% इनवैलिड हो गया है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 95% वैलिड होगा? ये क्या हो जाएगा बेटा, वैलिड हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? आप बोलेंगे सर बोल सकते हो। 5% कहाँ गए, छपाक, 5% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हुए 95%। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनेंगे। अ कैंडिडेट गोट 5700 वोट विच वर 60% ऑफ वैलिड, मतलब ये जो वैलिड है इसका जो 60% होता है वो किसके बराबर होता है, 5700 के बराबर। इक्वेशन समझ में आई, बस यहां से n का वैल्यू निकालना है, सवाल खत्म। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे ना फ्रैक्शन वैल्यू से डरते, बेटा फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको सीखना पड़ेगा ना। अब अगर ये सोचते हो कि नहीं सर उसके बिना हम मैथ्स में हीरो बन जाएंगे, जीरो बनोगे, हीरो नहीं बन पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने फ्रैक्शन वैल्यू को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बट अगर बेटा आप है ना आलसी करते हो, उसको रिवाइज नहीं करते हो, उसको नहीं पढ़ते हो और ये बोलते हो कि सर फ्रैक्शन वैल्यू वाले में दिक्कत आती है, सॉल्यूशन आपके पास है, जाओ वो क्लास को देखो, उसका रिवीजन करो, अपने आप बन जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से, हमने टोटल नंबर ऑफ वोट एन एज्यूम किया, एन का 71.4 दैट मीन्स 5/7 वोट डाला गया था, इसमें 5% इनवैलिड था तो 95% वैलिड है, और जो टोटल वैलिड वोट है इसका 60% का वैल्यू दे रखा है 5700, खत्म। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, सर कुछ तो अच्छा देखते हैं, 19×5 = 95, 19×3 = 57, 6×5 = 30 से 300 खत्म हो गया,
5 से कैंसिल किया, 20 हो गया। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा 7 टू जा 14, आगे 3 जीरो लगा दो, 14,000। ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सर सबसे पहले मैंने दिया, मनीषा वेरी गुड। सिमरन का कहना है सर 16, पता है इसमें क्या समझ में नहीं आया। अब पता है, अब आपने मेरे लिए क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि अब मैं जो सोचने में मजबूर हुआ कि आपको क्या समझ में नहीं आया। बताओ जल्दी से सिमरन, मैं वेट कर रहा हूँ, आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें। और जो भी बच्चे जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार बता दो, ठीक है। कौन कौन ऐसा है जिनको नहीं समझ में आया। एक काम करेंगे पता है, एक दिन है ना, मैं 5th या 6th क्लास के बच्चे को पकड़ के लाऊंगा, ठीक है। एक दिन सच में करेंगे ऐसा, उसको भी सामने बैठ के समझाएंगे, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, अगला क्वेश्चन उसको बोलेंगे कर, वो कर लेगा सच में। अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना, और अगर उसने बनाकर बता दिया ना आपको, बेटा समझ जाना आपकी हालत क्या है फिर, ठीक है। सर सॉल्यूशन कैसे बना, एक एक स्टेप तो पकड़ पकड़ के समझाया था मैंने, जब समझा रहा था तब कहाँ ध्यान था। ये ऐसा होता है कि आधे बच्चे एकदम अलग से समझा रहा होता हूँ, आधे बच्चों को अलग समझा रहा होता हूँ। बट अब पहले भी मैंने कई बार बोला है कि जब सवाल एक्सप्लेन हो रहा है ना, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दिया करो। आप पापी इंसान हमेशा यही करते हो, जब सर समझाते तब कॉपी में चितर रहे होते, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता सर नहीं आया समझ में। सुधर जाओ, लिटरली सुधर जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एक लाइन को पढ़ के समझाया है यार, एक एक लाइन को पढ़ के बताया है। 71.4 का वैल्यू 5/7 कैसे है ये भी लिख दिया है, उसके बाद बोलते नहीं आया। क्या करूं मैं आप लोगों का। टोटल एन वोट थे, 71.4% वोट डाले गए, इतने वोट डाले गए। मैं बोल सकता इतने वोट डाले गए, इसमें 5% अगर इनवैलिड है तो मैं बोल सकता हूँ 95% वैलिड होगा। ये जो वोट डाले हैं इसी में से तो वैलिड इनवैलिड होगा। इसमें अगर 5% इनवैलिड है तो मैं बोल सकता हूँ 95% वैलिड होगा। और अगर ये पूरा वैलिड हो गया है तो वैलिड का 60% का जो वैल्यू है वो आपको 5700 दे रखा है। तो सर ये वैलिड है, वैलिड का 60% 5700 है। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। संजना के ना सर मेरा कमेंट पढ़ लो, वो चला गया बेटा। सर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट मुझे याद हो रही है। गलत तो नहीं होना, नहीं कोई गलत नहीं हो बेटा, हो जाएगा। एक बात बताओ, सच में इतने क्रांतिकारी बचपन से थे आप लोग? क्योंकि जिस तरीके से मैंने सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये आप लोगों को एक बार में समझ में आ गया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें भी रिपीट करा दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप बोल भी सकते हो रिपीट करने का, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, मैंने एकदम है ना पिद्दू पिद्दू क्वेश्चन नहीं रखे हैं, थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन रखे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, बट बेटा जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग है ना, जैसे ही मैंने एक वर्ड लिखना स्टार्ट कर दिया बोर्ड पर आ जाया करो, ठीक है। ऐसे में फिर दिक्कत आपको भी होगी, मेरे को भी होगी। अगला सवाल आपके सामने लगाते हैं। बेटा ये आ गया ना इक्वेशन, इसको सॉल्व करना था। अब 71.4% का वैल्यू 5/7 होता है, दैट्स वाई मैंने 5/7 वहां लिख दिया था, ठीक है। चलो अगला सवाल और देखते हैं, और समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा, in an election between two candidates 16.66% vote didn't cast their votes, 20% cast two votes were declared invalid, ठीक है, and winner gets 55% of total valid vote and won by 4000 vote, find the total number of vote in voting list। ये मजेदार सवाल है, ठीक है। चलो सर मैं ESM, अच्छा एक्स सर्विस मैंने प्रकाश जी यहाँ पर, ओके। प्रकाश जी क्लास अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है? नहीं, अगर आप रिपीट बोलते हो तो समझ में आ सकता है। तो एक बार आप बता दीजिए, अगर हमारे इस क्लास में कोई भी एक्स सर्विसमैन है तो आप एक बार बता दो मेरे को, क्लियर है, ताकि आपको ना मैं रिपीट कर सकूँ, आप बोले तो, है ना। बट पापी इंसानों को बिल्कुल नहीं करेंगे, जो अभी 4-5 साल पहले ही पढ़े हैं, 10 साल पहले ही पढ़े हैं, उनको रिपीट नहीं करेंगे।
देव पंडित 14.28 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पता होगा ना 14.28 का वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है। आप इसको थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.4% का वैल्यू जो है 5/7 आ जाएगा। ये क्रांतिकारी दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, सारे बच्चे सवाल को अच्छे से पढ़ लिए हैं। सोनम का आंसर डी आ गया, वेरी गुड। आ जाओ बेटा, सारे बच्चे बोर्ड पर आ जाएंगे अब, ठीक है। सर 70% क्लियर है, 30% डाउट है, नहीं हो सकता 30%। अच्छा मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, ठीक है। अगला सवाल करने से पहले, आप कभी भी क्लास में कुछ चीज सीखते हो, क्लास में कुछ सीख रहे हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, है ना। आप बता सकते हो आपको कितना परसेंट क्लियर हुआ है, मतलब कितना परसेंट समझ में आया। सारे बच्चे एक बार बताएंगे थोड़ा सा कि जैसे मैंने अगर क्लास में कोई सवाल आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है तो आपको कितना परसेंट वो क्लियर होता है, परसेंटेज में बताओ ना। आपको क्या लगता है कितना परसेंट वो आपको क्लियर हो जाता है। जैसे ये सवाल है, अभी मैं इस सवाल को आपको एक्सप्लेन करूंगा, 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर देंगे। आप बस मेरे को ये बताओ कि आपको कितना परसेंट वो क्लियर होता है दिमाग में, कितना परसेंट क्लियर होता है। 100% सुषमा का कहना है, अदिति का कहना है 100%, 60% क्लियर हुआ, 80% ठीक है, 50% वेरी गुड, 100% 50%। देखो मैं आपको बताता हूँ ना, अगर हम क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना तो क्वेश्चन, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 100% क्लियर है, मैं इस बात के लिए पूरी एग्री हूँ कि आपको अगर यही सवाल मैं फिर से दे दूंगा आप बना लोगे। बट अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ ना, कॉन्सेप्ट कभी भी 100% तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक हम खुद से उस सवाल को बना नहीं लेते हैं। तो आपको जो क्लास में समझ में आएगा ना, पर्टिकुलर सवाल समझ में आ जाएगा। और अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो 50 to 70% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 100% चीजें तब क्लियर होती है जब खुद से बनाया जाता है, और जब खुद से बनाकर आपने सही आंसर निकाल दिया तब आप बोल सकते हो कि सर हमको 100% क्लियर है। तो आप जो डाउट लेकर बैठे हो ना सर 70% 80% समझ में आया 30%, वो 30% बेटा कभी नहीं आ सकता है जब तक आप खुद से नहीं करोगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि 100% अगर मतलब ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा, यही सवाल यही वैल्यू चेंज करके मैं आपको दे दूंगा, आप बना लोगे, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा देगा, आप घूम जाओगे। तो आपका काम क्या होता है, इस सवाल के साथ कॉन्सेप्ट सीखा और घर जाके प्रैक्टिस किया, तब जाकर 100% क्लियर होता है, ठीक है। चलो आ जाओ इस सवाल को देखते हैं। सारे बच्चे कॉपी पे नीचे रख देंगे बेटा, कोई भी नहीं यूज करेगा। ये सवाल ऐसा सवाल है जो प्री में नहीं मेंस में पूछे जाते हैं, ये प्री का सवाल है ही नहीं, ऐसे सवाल मेंस में पूछे जाते हैं। और मेंस के सवाल को भी हम 30 से 40 सेकंड के अंदर कैसे बनाने वाले ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। सुनो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 16.66% डिडंट कास्ट देयर वोट। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर बहुत प्यारा बच्चा कौन है, संजना का एस ले लेते हैं। वैसे प्यारे सभी है ना, चिल्लाने मत लग जाना सर मैं भी प्यारा हूं आपने मेरा नाम नहीं लिया। एस फॉर संजना, मतलब सामने जिसका नाम दिख जाता उसका नाम ले लिया। टोटल वोट एज्यूम कर लेते इसको, टोटल वोट कितने हैं, एस है, ठीक है। अच्छा 16.66% का वैल्यू आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता उसको बता देते, 1/6 होता है, ठीक। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। In an election between two candidates, 16.66% वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट। 16.66 मतलब 6 वोटर है तो उसमें से एक वोट नहीं दे रहा है, तो 6 में से अगर एक वोट नहीं देगा तो वोट देने वाले कितने होंगे, 5/6। ये वोट देंगे, मैंने बोला 16.66 मतलब 1/6, 1/6 बच्चे वोट नहीं कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब 83.33 कर रहे हैं, और 83.33 का वैल्यू 5/6। अब 83.33 का वैल्यू निकालने से बेटर है ना, हम बोले सर 6 में से एक ने वोट नहीं किया, तो 6 में से एक गया, 5/6 लोगों ने वोट किया है,
कितनों ने वोट किया है? 5/6 लोगों ने वोट किया है। इतना क्लियर? अब आगे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे पता चला 20% जिन्होंने वोट किया है वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% मतलब सर 1/5, 5 में एक अगर इनवैलिड है तो 5 में से एक माइनस करेंगे तो 4/5 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ये वैलिड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? वैलिड हो जाएंगे। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो गया। अब यहां पर समझने वाली, ये कौन सा वोट है? ये वैलिड वोट है, ठीक है। अब ये टोटल वैलिड वोट में से, ठीक है, विनर है और एक लूजर है। विनर को 55% मिल रहा है ना, ये बोला देखो, एंड द विनर गोट 55% ऑफ वैलिड। मतलब ये वैलिड का 55% विनर को मिलेगा, तो मैं लूजर को बोल सकता हूँ 45% मिलेगा, क्योंकि वैलिड का ही 45% लूजर को मिलेगा। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? आप बोलेंगे यस सर। अब क्या बोला है, आगे पढ़ो। 55% इसको मिला है एंड वॉन बाय 4000 वोट। इसको 4000 वोट ज्यादा मिले हैं। आप बोलेंगे सर 4000 वोट थोड़ी ज्यादा मिले हैं, इसको इससे 10% वोट ज्यादा मिले हैं। 10% किसका? वैलिड का। 10% किसका? वैलिड का। तो क्या मैं फाइनली ये इक्वेशन बना सकता हूं कि टोटल वैलिड वोट थे इतने, s इंटू 5/6 इंटू 4/5, और इसका जो 10% है, वैलिड का जो 10% है, 10% का मतलब 10/100 लिख देते हैं, वो हो जाएगा 4000 के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस किया, 10 मिला, और इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विनर जीत रहा है। विनर कितने से जीत रहा है? 10% ऑफ वैलिड वोट। इसको लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला, 0 से 0 हटा दिया, 4 से हटाया 1 हो गया। अरे ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था, गलत टाइम पर हो गया ना ये। ए ठीक। तो ये कितना बन जाएगा? एस का जो वैल्यू हो जाएगा वो बन जाएगा 60,000। मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा इस सवाल को, है ना, ध्यान से समझना। आपको जब ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, फिर इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सुनो, हम्म, इसको ना मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, और ये अगर आपके दिमाग में आ गया ना तो बोलना तारा रारा, ठीक है। सुनो, पहली चीज तो यहां पर ये बोला गया है कि एक इलेक्शन में टोटल वोट कितने थे? एस थे। 16.66 ने वोट नहीं डाले हैं, तो हमने बोला कि सर 6 में से एक ने वोट नहीं डाले, 5/6 ने वोट डाले। 20% इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब 5 में से एक इनवैलिड है, तो 4/5 जो होंगे वो वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सर ये वैलिड है, ये वैलिड है। अब वैलिड को मैं एज्यूम करता हूं कि सर वैलिड अगर 100%, मतलब इसको मैं 100% नाम दे रहा हूं। इस 100 में से एक विनर होगा, एक लूजर होगा। विनर को मिलेगा 55, तो 100 में से 55 माइनस किया, लूजर को मिलेगा 45। विनर 4000 वोट से जीत रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ विनर को 10% ज्यादा मिल रहा है। इसका? वैलिड का। तो वैलिड का अगर टोटल का होता तो पिक्चर बदल जाती। वैलिड का 10% कितना हो जाएगा? मतलब इसका 10% जो होगा वो हो जाएगा 4000, और इसको आप लगा डालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, एस का वैल्यू 6000 बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब है ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, बेटा ये सभी को क्लियर है? एक बार है ना आंखों में दिल बना के भेजो, क्योंकि अब मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ। तो कंफ्यूज होने में मजा तभी आएगा जब ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो पूरा क्लियर है सर? 55 क्यों एज्यूम किया सर? अरे मेरे भाई, लिखा है, किसने बोला एज्यूम किया है? पढ़ो बेटा, सवाल पढ़ो। नहीं तो किसी दिन सवाल ने आपको पढ़ लिया ना, समझ में आ जाएगी। क्यों नहीं पढ़ते हो सवाल को? 55 कहाँ से दिया हुआ है सवाल में बेटा? मैं खुद से कौन होता हूँ कि कुछ एज्यूम कर लूँ? ठीक, हम केवल एक्स को एज्यूम कर सकते हैं,
ठीक है, उसके अलावा कुछ भी एज्यूम हम नहीं कर सकते, सवाल में पढ़ के करना होता है। ठीक, सुनो, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? प्रतीक सॉरी सॉरी, ऐसा थोड़ी सॉरी सॉरी, लिखने से पहले सॉरी सोच लेना चाहिए। सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्रांतिकारी काम करने वाला हूँ। इसको हम लोग उठा के इधर रख देते हैं। ठीक है, ठीक, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, मैंने इसको कॉपी किया एक और बार, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमारा आंसर डेसिमल में आ जाए, बट हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, सुना, अगर मैं यहाँ पर एंड द विनर गोट 50% ऑफ इस वैलिड को हटा देता हूँ, इस वैलिड को मैं यहां से हटा रहा हूं, तो पता है पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज का खेल समझ में आ रहा है? इस वैलिड को मैंने यहां से हटा दिया। अब मजेदार सवाल बन गया है ना? अब ट्राई करो सभी, एक बार ट्राई करना तो बनता है सभी के लिए। तो अब आप लोग ट्राई करो। सर वैलिड और कब इनवैलिड लेना होता है? बेटा जब सवाल में दिया होता है, इसे वैलिड दिया था तो लिया, अब मैंने वैलिड को हटा दिया, इसीलिए मेरे को पता है आपके दिमाग में चल रहा है आयुष बेटा, इसीलिए मैंने ये सवाल रखा है फिर से। ठीक है, यहाँ दिमाग लगाओ, इस सवाल को सारे बच्चे ट्राई करो, गलत आंसर आएगा चलेगा, बट ट्राई सभी को करना है। ठीक है, चलो। इन एन election between two candidates, 16.66% voter didn't cast their vote, 20% of voters were declared invalid, and winner got 55% of total votes. इस बार इनवैलिड वैलिड की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, टोटल वोट मिल गए, एंड वोन बाय 4000 वोट, एंड विनर 4000 वोट से जीत जाता है। नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स रहे होंगे? ठीक, 40,000 आंसर आ गया। क्या बात कर रहे हो? चलो आज बनाते हैं इसको। दो तीन तरीके इस सवाल को बनाने के, बट तरीके नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ठीक है, सुनो, टोटल वोट कितना है? पी मान लेते हैं। ठीक है, एक होता है विनर, एक होता है लूजर, ये विनर है। विनर जो पी है ना, उसका 55% विनर को मिला है, 55% ऑफ पी। बचा कितना है? 45% ऑफ पी। इतने वोट बाकी है, क्योंकि सर टोटल का इस बार इसको मिला है, वैलिड का नहीं बोला, टोटल का, मतलब टोटल जो है उसका 55% विनर को मिल गया है। मतलब सर जो लूजर है उसको 45% ऑफ टोटल नहीं मिलेगा, उसमें से क्या माइनस करना है? जो इनवैलिड है वो भी माइनस होंगे, 20% ऑफ इनवैलिड ये भी माइनस होंगे, और बचा हुआ उसको मिलेगा। अब यहाँ पर बेसिक तरीके से कर रहा, हालांकि इसको डायरेक्ट किया जा सकता है, बट हम लोग समझने के लिए पूरा तोड़ मोड़ के कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला यार 45% ऑफ पी बाकी रह गया है, ये वोट बाकी थे। अब आप देखेंगे कि सर देखो ऐसा था कि पी का 16.66 का बोले तो कितना बन जाएगा? 16.66 बोलेंगे तो इसको अलग से निकालने जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। ये क्या हो गया सर? ये इन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने वोट नहीं किए, 20% ऑफ कास्ट वोट। अब इन्होंने क्या किया? कास्ट किया है, और इसमें से 20% इनवैलिड है, 20% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, तो 20% इसका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो सर क्यों ना हम लोग जो लूजर है उसका वैल्यू निकालेंगे, 45% ऑफ पी, उसमें से ये वाला वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो वोट डाले ही नहीं गए, या वो लोग हैं जो इनवैलिड थे, तो इसमें से तो माइनस नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम इसमें से माइनस करेंगे। अब सपोज, ध्यान से सुनना, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए का और इसको नाम दे दिया बी का। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि ए जो है वो जीतेगा, बी जो है वो हारेगा, ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो कितना था? 4000 था। कितना है? 4000 है। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी जो सॉल्यूशन बताया, करना ऐसा नहीं है आप लोगों को, बस समझाने के लिए कि आपको सवाल की कंडीशन और क्वेश्चन की कंडीशन, सॉल्यूशन की कंडीशन समझ में आ रही है? इतना डिफरेंस क्यों आया है? इतना डिफरेंस केवल और केवल जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, उसी की वजह से आया है। विनर को अगर 55% ऑफ टोटल मिलता, टोटल बात अलग होती है,
विनर को अगर 55% ऑफ वैलिड बोला जाता तो बात अलग होती है। ये दोनों बातों की वजह से यहाँ पर चीजें जो है वो बदल जाती है। ठीक है, 5/6 कर देना इसको बेटा ना। ठीक है, क्या आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया? अब मैं इसको डायरेक्ट करना बता दूंगा, पहले ये बता दो कि थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया आपको। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा इतू इतू सा। ठीक है, अब सेम एज इट इज क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। अब ऐसे मत करना दिमाग लगाना, या ऐसे भी कर लेना, आंसर आ जाएगा, सवाल आपके सामने आएगा। ठीक है, सर लूजर में से क्यों माइनस किया? अरे मेरे भाई, आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है। आपके बड़े भैया जो जीतने वाले हैं, अगर आप उनको 50 रुपए दे देते हो, ठीक है, अब आपके पास कितने पैसे बचे? 50 रुपए। अब 50 रुपए में आपको टिंडे लेने जाना है, तो टिंडे के पैसे कौन देगा? आप दोगे, भैया देंगे? भैया ने कब्जा कर लिया 50 रुपए पे, वो देने वाले नहीं है। तो जो टिंडे का पैसा खर्च करोगे वो किस में से खर्च करोगे? जो रिमेनिंग 50 है उसमें से खर्च करोगे ना। बस वही चीज है कि ये रहा आपका इलेक्शन। बड़े भैया ने बोल दिया मैं 55% अपने पास रखूंगा, आपने बोला बड़े भैया है दे दिया, क्योंकि वो जीतने वाले हैं। अब जो खर्चा आएगा वो कहाँ से करोगे? सर जो बचा हुआ उसी में से करोगे ना। तो जो बचा हुआ है उसी में से तो माइनस करना पड़ेगा जिन्होंने वोट नहीं किया है या जो इनवैलिड है। बात आया समझ में? दिमाग में गया? अरे ये 5/6 1/6 को छोड़ दो मेरे भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि लैंग्वेज समझ में आया, उस पर अभी दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वो तरीका नहीं है। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा ऐसा होता है, या इसको ऐसे समझ लो यार। टिंडे लेकर ही आ जाते हैं, चलो। क्रांतिकारी वहां ध्यान देते हैं जहाँ ध्यान नहीं देना है, जहाँ ध्यान देते हैं वहां दिमाग ही नहीं चलता है। सुनो, आपके पास 200 रुपए है, ठीक है, टोटल। अब मैं ये बोलता हूँ कि 200 रुपए में से 100 रुपए बड़े भैया, 100 नहीं लेते, 120 रुपए। 120 रुपए तो आपको बड़े भैया को देना ही है, दैट इज फिक्स। बात मानोगे? 120 रुपए मैंने बड़े भैया को दे दिए, ठीक है, दे दिए ना। अब ऐसा तो नहीं भैया वापस दो सब्जी लेने जाना, ऐसा नहीं कर सकते। अब आपके पास बचे कितने पैसे? रिमेनिंग 80 रुपए बचे हैं। अब मैं ये बोलता हूँ कि 80 रुपए में से 10 रुपए के टिंडे लेने जाओ, तो 10 रुपए के टिंडे कहाँ से लेने जाओगे? 80 में से ही पैसा माइनस करोगे ना। 10 रुपए कहाँ से लाओगे? 80 में से माइनस करोगे। तो आप बोलोगे कि सर 10 रुपए मैंने टिंडे खरीद लिए। क्या खरीद लिए? टिंडे खरीद लिया। फिर मैंने बोला कि टमाटर क्यों नहीं लाए हो? जाओ 20 रुपए के टमाटर लेकर आओ। तो 20 रुपए के आप टमाटो लेके आ गए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपका नाम बी है, आपके पास कितना पैसा बाकी है, तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसा थोड़ी लड़ थोड़ी सकते, नहीं सर मेरे 80 मेरे को दो। तो ये कहाँ से आएगा? तो ये माइनस करना पड़ेगा ना। 80 में से 10 माइनस किया, 20 माइनस किया, 30, तो 50 रुपए आपके पास बचेंगे ना। तो फिर आप ये कैसे पूछ रहे हो कि सर बी में से क्यों माइनस किया? करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, क्लियर? चलो, ये रहा सवाल बेटा, इसको ट्राई करो सभी। ये वाला है ना? हाँ ये ट्राई करो, आपको क्लियर हो जाएगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 16.66 वोट डिक्टेंट कास्ट देयर वोट, 14.28% वोटर कास्टेड वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनर कैंडिडेट स्कोर 40% ऑफ टोटल वोटर्स, ठीक है, एंड वन इलेक्शन बाय 1800 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटिंग लिस्ट, ये आपको बताना है। चल रहा 5 मिनट।
आ जाओ बनाते हैं इस सवाल को, ठीक है। अब मैं आपके लिए सवाल एकदम मक्खन की तरह समझा रहा हूँ, समझना, ठीक है। क्लियर है, समझोगे? सुनो ध्यान से, सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, ठीक, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे और समझेंगे, ठीक। पहले तो सवाल को इजी बनाते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि यार ऐसे करने जाओगे तो ये भी समझ में आ गया कि कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा ना, ये कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो इसको समझा दे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सुनो ध्यान से, एंड ये दोनों सवाल है ना, लास्ट के दोनों सवाल 4-5 बार प्रैक्टिस करना, तब दिमाग में आएगा, ठीक। 16.66 का मतलब, सवाल को इजी बना रहे हैं हम लोग ना, दोनों चीजें कर रहे हैं। 16.66 का मतलब कितना होता है बेटा? 1/6 होता है। 14.28 का मतलब कितना होता है? 1/7 होता है, ठीक है सर। एंड विनिंग कैंडिडेट गॉट 40% का मतलब 2/5 होता है, ठीक है। जी हाँ सर। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी आज से 200-300 साल पहले, कि अगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिखता है, जैसे 6 दिख रहा है, ये यहां पर 7 दिख रहा है, और यहां पर 5 दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसका एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम लेंगे ना उसको टोटल वोट एज्यूम करो, सवाल एकदम इजी हो जाएगा। बताया था मैंने, फ्रैक्शन वैल्यू में बताया था कि जो नीचे वाले वैल्यू रहते हैं उसका एलसीएम लेके करो, आगे जीवन आसान होगा, वही करना है। 7, 6 और 5 का एलसीएम अगर आप ले लोगे तो कितना बन जाएगा? 42। 42 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा। और कुछ तो नहीं करना है? नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, अगर 5/6 करेंगे, 6 से कैंसिल हो रहा है, 35 पंजे नहीं, मैंने गलत किया है क्या? 42 में 5 का मल्टीप्लाई 210 एकदम करेक्ट किया है, ठीक है। चलो, अगर मैं टोटल वोट एज्यूम कर लेता हूं, टोटल वोट 210, एक्स ले लेते साथ में, इतना एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, जो बड़े भैया है वो क्या किए है, सर 210 का कितना लेंगे? 40%। 210 का 40% निकाल सकते हो, ये जो टोटल है इसका 40% बड़े भैया को देना है हमको, ठीक है। 40% का मतलब 2/5, 5 से कैंसिल गया, 5 चौक 20, बचेगा एक, 42। 42 का डबल 84x, ये हमारा जो विनर कैंडिडेट है उसको देना पड़ेगा इसका 40%, दे दिया, ये फिक्स हो गया है, ठीक है। अब मेरी बात को फिर सुनेंगे कि सर टोटल जो वोट थे वो कितने थे? 210x थे, और ये 210x का कितना? 16.66 डिडेंट कास्ट देयर वोट, मतलब कितने ने वोट किया है? 5/6 ने वोट किया है। 210x में 1/6 ने वोट नहीं किया, 5/6 ने वोट किया, या फिर इसको ना पूरा करते अपने ना, एक एक स्टेप में करते, मजा आएगा फिर। तो ऐसे समझो, 210x का 16.66 मतलब 1/6, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, तो 35x क्या हो गए? वोट नहीं दिया। तो 210 में से 35 को अगर आप माइनस करोगे तो 180, 175 हो जाएगा, 175x रिमेनिंग होंगे, है ना। अब 175x का अगर आपको निकालना है, 14.28 मतलब 1/7 इनवैलिड है ना, 1/7 इनवैलिड है, तो 175x का 1/7, 7 दूना 14, 25x बचेगा कितना? 150x, ये इनवैलिड हो गया है, ठीक है। बचा कितना है? 25x बाकी, ठीक है। 25x को माइनस कर दिया, 150x बचा है, मतलब 150x क्या है? 150x अगर मैं आपसे पूछता हूं, अपनी अंतरात्मा से पूछकर बताओ क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये है वैलिड। ये क्या हो गए सर? टोटल वैलिड है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये टोटल वैलिड वोट बी को मिले होंगे? आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, हमारे जो विनर वाले भैया है उनको 84x मिला है, और इसको 150x मिल जाएगा, तो फिर ये कैसे विनर हुए? तो बेटा ये जो 150 है ना, ये वैलिड है, इसमें से विनर को मिला है 84, और जो बचा हुआ है वो लूजर को मिला है। अब आप बोलेंगे सर विनर को तो इसमें से मिल रहा है ना, बेटा ये टोटल का ही तो निकाला, इनवैलिड वैलिड, और ये जो बच रहा है ये आपका वैलिड है, और वैलिड को दो लोगों में डिवाइड किया जाता है, वैलिड के ही तो वोट मिलेंगे, इसको भी वैलिड का वोट मिलेगा, इसको भी। बात आ रही है समझ में? आप बोलेंगे सर 150 में से 84 अगर इसको मिल गया है, तो 50, 60, 64x इसको मिल जाएगा,
अगर 64x दूसरे वाले को मिल गया, इसको 84x मिल गया, अब मेरे को बताओ विनर लूजर को कितने वोट से हरा रहा है। आप बोलेंगे सर विनर लूजर को 20x वोटों से हरा रहा है, और 20x का वैल्यू 1800 दे रखा है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल किया, x का वैल्यू 90 हो जाएगा, और x का वैल्यू 90 हो गया तो 210 में 90 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोगों का आंसर नन ऑफ दिस की तरफ जा रहा है, 20x ही बच रहा है। नहीं, यहाँ पर गलत किया है ना हमने, यहाँ कितना होगा, 150 में से 66 होगा, सॉरी 66 होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिफरेंस जो होगा वो बन जाएगा 6, 8, 14 में से 6 गया 8, और 7 में से 6 गया 18x होगा, 18x का वैल्यू 1800 है, तो 18 से कैंसिल किया, x का वैल्यू 100 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर 100 हो गया है तो 210 का वैल्यू 21,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ना, आप लोग घर पे जाके शांति से लास्ट के दोनों क्वेश्चन, इसको मत देखने लग जाना ना कि ये वाला सर सॉल्यूशन आपने जो बताया ये मैंने केवल समझाया है आपको, ये पूरी तरीके से भी सही नहीं है, बस केवल एक्सप्लेन किया है कि यहाँ से वोट माइनस होते हैं, तो इसको पूरा अच्छे से समझना है। तो इस सवाल को आप समझना, और ये सबसे पहले समझना कि ये वैल्यू मैंने 210 क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि अगर आप 100% ऑफ एक्स एज्यूम करोगे ना बेटा, तो कैलकुलेशन फिर ऐसा जाएगा और ऐसे में ना फंस जाओगे। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने 210 को एक्स को एज्यूम किया था। ठीक है, बात आया समझ में, क्लियर। चलो, तो ये था आज का हमारा परसेंटेज का इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट। आज मैंने सोचा था वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा, बट एनीवे कोई बात नहीं, आप लोगों ने रिपीट रिपीट बोल के ना मेरे को बहुत धीरे कर दिया है। एनीवे कोई चीज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप है ना लास्ट के दोनों सवालों, केवल 2 सवाल है ना, आखिरी के 2 सवाल को 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और हम इलेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे डीपीपी में, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए, और एक सवाल होमवर्क के लिए दे देते हैं आपको, एक तो कर ही सकते हो, ये सवाल आप सभी को बनाकर आना है और कल बताना है इसका आंसर क्या होगा। सर इट इज टू लॉन्ग प्रोसेस, नहीं बेटा बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है प्रकाश, आप केवल देख कर मत जज करो किसी भी चीज को, थोड़ा बना कर देखो। मैंने स्टिल बोला था कि बेटा जब चीजें समझ में आती 70% आती है, तो जो आपको दिखता है वो सही नहीं है, आपको ये लग रहा है कि सर टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मेंस में सवाल पूछा जाता है और आपको सवाल बनाने में 1 मिनट लगता है, तो कौन सा टाइम टेकिंग हो गया। आप क्या सोच रहे हो कि मेंस के सवाल भी आप 5 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे, सोच बदलो फिर। ठीक है, मेंस में सवालों के लिए टाइम लगता है, तो टू लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। इससे आसान मेथड अगर आपको मिल जाए ना, तो आपको डेयरी मिल्क दे देंगे, बस नहीं मिलेगी। ठीक, ओपन ओपन चैलेंज। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। कल जब हम लोग आएंगे तो मैं आपसे पहले ये पूछूंगा, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे जाके की, और ये तीसरा क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए बना है, ये आपने बनाया नहीं बनाया। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।